बर्बरता के साथ डॉक्टर रितु पे प्रोफेसर को अपेक्षा में अटैक किया है। अभी दिखा दो डॉक्टर रितु को पूरा हाथ फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, कुछ तो मारा इन्होंने, पूरा जख्मी है। मैंने यहाँ पे मारा है, ये चाकू या ब्लेड कुछ तो मारा इन्होंने। पुलिस आज पहली बार चाकू कैरी करके रखी है, अपने पता नहीं कैसे हथियार जो इन पे एक पीसफुली हम वॉक कर रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं। पुलिस का चेहरा दिखाओ इसका चेहरा, मेरे फोन में इसका चेहरा दर्द होना चाहिए। ये अमित शाह ने इनको गुंडी का ऑर्डर दिया है कि मारना महिलाओं को, अत्याचार नहीं, पूरा फेस दिखाओ, आना चाहिए। हमारी बेइज्जती कर रही है ना ये, दिखाना, इसका चेहरा दिखाओ, पूरी दुनिया देखे इसको। डायरेक्ट ऑर्डर दिया तो मैं यही बोल रही हूँ ना, इस तरीके के गुंडेबाजी अमित शाह ने। इनको ये बोला होगा कि आपको जान से मार सकते, इसलिए आपको इतना ही चोट पहुंचाने ताकि अमित शाह जी को दिखा सर ये और पहुंचाने थी, जस्ट दैट कि उस समय टाइम पे आप आगे, हम अंदर आगे, ये और पहुंचाने की इसका पूरा आज इसको ऑर्डर का मेरा सिर फाड़ने का, जिस तरीके से इसने मेरे पैर खींचे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो अपना गुस्सा है सर इन पे केस करूँ या अमित शाह का गला घोट देंगे ना जाकर? नहीं, वो उनको बच्चे इनकी नौकरी छीन लेंगे, इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, पीछे रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इनके बच्चे भूखे मरेंगे, इनकी भी मजबूरी है। लेकिन लड़ाई आप ही लड़ रहे हो, इनको कुछ नहीं पता है। तो जो हम लोग कर रहे हैं वो इन्हीं लोगों के लिए है, इन्हीं के बच्चों के लिए, सबके लिए। तो इनसे हमारी लड़ाई नहीं, हमारी अमित शाह जी से लड़ाई है, मोदी जी से लड़ाई। आज मोदी जी कितना बड़ा एक्सपोज हो गए, ये वो नाटक करते हैं, कमेटी के घर में जाकर मैं खाना खाता हूँ, मेरे भाई हैं, मैं सीए दे रहा हूँ, ये किसी को नागरिकता देके ये करेंगे, ये करेंगे, ये सीए देके ये करेंगे, जो नागरिक है उनके साथ तो ये कर रहे हैं। इसके लिए सीए में किसी को बाहर से बुला के देंगे, यही हो रहा होगा ना बाहर के देशों में भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ। और क्या हो रहा होगा, बेगुनाह को कभी आपको डिटेन करना, रिस्पेक्टफुली करो, कैसे बेगुनाह पे आप लाठी या आप इतने अत्याचार चाकू मार सकते हैं, इस तरीके के हरकतें। यही नागरिकता दे रहे हैं आपको, जो आप नागरिक हो तो नागरिकों के साथ किया। कौन आएगा कोई प्रताड़ित होकर यहाँ नहीं रहेगा। अब कोई प्रताड़ित होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, तो मेरे ख्याल से वो भारत आने की वो नहीं करेगा। जब भारत में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ ये हाल करते हैं जो नागरिक है, ये मोदी जी का अब असली चेहरा निकल के आ रहा है ना सामने। ये सीए का असली सच है इनका। अब कहीं और जाना पड़ेगा, भारत नहीं आना पड़ेगा। अगर कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का व्यक्ति प्रताड़ित भी है, भारत नहीं आएगा वो। शांतिपूर्वक और ये पकौड़े अपने बेचने जा रही थी, कोई ये प्रोटेस्ट कर रही थी, आजकल मार्च हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा, ये अपने पकौड़े बेचने जा रहे थे। वहाँ पे पूरी नई दिल्ली में सैकड़ों लोगों को इजाजत है पकौड़े बेचने की, आइसक्रीम बेचने की, अपने दूसरे ठेले लगाने की, सिर्फ इन्हीं को क्यों आइडेंटिफाई किया गया। ये बुनियादी बात, सत्ता बरकरार रखे हुए, और वो है ईवीएम की उल्टी गिनती। गोयल साहब जो कि मेंबर थे चीफ इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनके इस्तीफे से उल्टी गिनती शुरू हो गई है ईवीएम की। और ईवीएम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो उसका मतलब साफ साफ है कि मोदी जी के अकेले इकलौते परिवार के मेंबर की उल्टी गिनती शुरू हुई है, तो मोदी जी की सत्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आरएसएस और बीजेपी की सत्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये पूरा देश ईवीएम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, और उस देश की जनता के दबाव में आके, और देश की जनता से और भारत के संविधान और कानून से डर के ही गोयल साहब ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद आज भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है, और 24 घंटे के अंदर, मतलब कल स्टेट बैंक बंद होने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सारे चोरों, जिन्होंने भी चोरी की है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाते हुए अगर चोरी की गई है किसी ने, तो वो पकड़ने के लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको 12 तारीख पहले डेट थी, अब 15 कर दी गई है, 15 तारीख तक अपनी वेबसाइट पे डाले। तो 15 तारीख को बड़ी उल्टी गिनती मोदी सरकार की शुरू होने वाली है, क्योंकि हम लोगों का जो शक है वो अब यकीन में बदलता जा रहा है। जो छुपाने का काम एसबीआई ने किया है, उससे ये बात तो साफ हो रही है कि बहुत बड़ा
घपला घोटाला है, कुछ टेररिस्ट लोगों ने भी शायद पैसे दिए हुए हैं, कुछ देश के दुश्मन ताकतें जो हैं पाकिस्तान और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी फ्रंट कंपनीज बना के, शेल कंपनीज बना के बहुत सारा पैसा बीजेपी और आरएसएस को दिया हुआ है। वो खुलने की भी बहुत बड़ी संभावना 15 तारीख से हो जाएगी और हम उसमें एफआईआर भी दर्ज करेंगे। लेकिन आज जो बड़ा ऐलान हम करने जा रहे हैं, ईवीएम तो है ही मुद्दा, जो मुद्दा सब मुद्दों से सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो डॉक्टर रितु का एक आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया और देश देख रही है, वो न सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट महिला का मसला है बल्कि पूरे भारत की नारियों का मसला है। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान है ना, खास तौर पे जो प्रोफेसर हैं पीएचडी करके और जो मेधावी छात्र हैं, जैसे आशुतोष जी बैठे मेरे इस तरफ और इस तरफ रितु जी बैठे, जो पढ़े लिखे समझदार देश के सबसे ज्यादा समझदार लोगों में से हैं, वो एक ऐसी महिला मेरे दाहिनी तरफ बैठी है और एक स्टूडेंट आशुतोष की रूप में मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं। तो एक नया नारा, एक नया फ्रॉडलेंट नारा जिसको मैं कहना चाहूंगा, आज मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन जाके एक मार्केट में उछाला, एक नया धोखा और झूठ। किस शक्ल में? सशक्त नारी और विकसित भारत। तो ये विकसित भारत के लिए सशक्त नारी जो होगी, इनसे ज्यादा, डॉक्टर रितु से ज्यादा कौन सी नारी ऐसी होगी जो अपने आप को सशक्त बनाने के लिए एक मुश्किल बैकग्राउंड से आके पीएचडी करती है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राइम कॉलेज में अपने मेहनत के बल पे नौकरी प्राप्त करती है, और उसको ये है नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो देश का है। उसके साथ मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी ने क्या किया? फर्जी स्टूडेंट्स क्रिएट की और फर्जी वाला करके इसको नौकरी से निकाला। और अब जब ये अपनी लड़ाई लड़ रही है, नौकरी नहीं न्याय की, यानी कि मुझे सिर्फ अकेले को नौकरी नहीं चाहिए, मेरी जैसी तमाम महिलाओं को, मेरे जैसे तमाम पीएचडी करे हुए लोगों को न्याय चाहिए, तो इसके ऊपर लाठियां बजाई जा रही है, एसिड से अटैक किया जा रहा है, चाय के बड़े बड़े केतलियां फेंक रहे हैं इनके आरएसएस और बजरंग और बीएचपी के लोग, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी धारा 144 लगा रहे हैं और इनके ऊपर हर दुनिया का जो जुल्म सरकार कर रहा है उस पे भी ये नहीं दबी, उस पे भी इन्होंने हार नहीं मारी। महिला सशक्तिकरण का मैं इसके देश का आज सबसे बड़े उदाहरणों में से एक उदाहरण इनको बता रहा हूँ, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मोदी जी, आपने पकौड़े तलने के लिए कहा था ना, मैं पीएचडी करने के बाद, नौकरी प्राप्त करने के बाद भी, अपना सारा सशक्तिकरण प्राप्त करने के बाद भी, मैं अब पकौड़े बेचने के लिए आपने मुझे मजबूर करना था ना, तो मैं पकौड़े ही बेच के अपना काम चलाऊंगी, अपना पेट पालूंगी, लेकिन भीख नहीं मांगूंगी, आत्महत्या नहीं करूंगी। तो ये जो महिलाएं हैं, अब जो ये आज नया फ्रॉड जो उन्होंने किया है, मैं इन्हीं से कहूंगा 16 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़े लेवल पे पकौड़े बेचने का जो ये काम कर रही हैं, बेचे जाएंगे हम प्रधानमंत्री जी के घर पे। मैं चाहूंगा कि 16 तारीख का प्रोग्राम डॉक्टर रितु और आशुतोष ही अपने मुंह से ऐलान करें, हम सभी लोग इनके साथ हैं। हाँ, एक बात मैं और अपनी बात कहकर समाप्त करना चाहता हूँ, 15 तारीख को हम ईडी, दो में से एक जगह, या तो सीबीआई के ऑफिस का वकील घेराव करेंगे 15 तारीख को, या आने वाली 15 तारीख को, दोनों में से अभी एक चूज करना है, सीबीआई या ईडी के दफ्तर पे वकील भारी संख्या में प्रदर्शन करेंगे। जो आतंक का माहौल ईडी और सीबीआई ने देश में बना रखा है, देश के हर एक ईमानदार पत्रकार के खिलाफ, देश के हर एक ऑपोजिशन के लीडर के खिलाफ, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग ईडी या सीबीआई का घेराव करेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स का। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक
गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।